अगर आपका सिटी यूसेज है, आप गाड़ी डेली चलाने वाले हो, आई वुड प्रेफर RTX 300 ओवर द माना ब्लैक। RTX 300 का अगर आप सैडल करना चाहते हो तो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसमें आपको जो थ्रॉटल है वो राइड बाय वायर थ्रॉटल मिलता है 835 और 860। अगर आप स्पेसिफिकेशंस पे देखोगे दोनों भी सीट हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा। दिस इज द रैली एडिशन दैट वी हैव 860 mm सीट हाइट। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way. स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज हमारे साथ है दो गाड़ियाँ जो अपने अपने सेगमेंट की किंग है। मेरे राइट साइड में है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 माना ब्लैक एडिशन, जो पिछले 2 सालों से एडवेंचर बाइक का जो सेगमेंट है इंडिया का, उसकी अनडिस्प्यूटेड किंग है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है एकदम ही न्यू एंट्रेंट ऑफ एडवेंचर बाइक सेगमेंट TVS की RTX 300। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दोनों भी बाइक्स का कंपैरिजन। दोनों भी बाइक के प्राइस में लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए का फ़र्क है। अगर आप RTX कंसिडर कर रहे हो तो इसकी प्राइस आपको पड़ेगी 2,80,000 टॉप ऑफ द लाइन मॉडल की ऑन रोड पुणे। और मेरे राइट हैंड साइड पे ये जो माना ब्लैक खड़ी है, इसकी प्राइस है 4,30,000 रुपीज़ ऑन रोड पुणे। इन दोनों बाइक्स को आज हम कंपेयर करेंगे और सबसे पहले सबसे क्रूशियल चीज़ चेक करेंगे वो है इन दो बाइक्स की हाइट। तो स्पेसिफिकेशंस में आपको बता देता हूँ, हिमालयन माना ब्लैक का जो सीट हाइट है वो है 860 mm। RTX 300 का जो सीट हाइट है वो है 835 mm। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच। मैंने राइडिंग शूज़ पहने हैं तो 1 इंच आप मेरी हाइट एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए। अब चेक करते हैं कि जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ तो सीट हाइट कितना कंफर्टेबल है मेरी हाइट के लिए। सो सबसे पहले मैं बैठता हूँ हिमालयन माना ब्लैक पे। दिस इज़ द रैली एडिशन दैट वी हैव 860 mm सीट हाइट। और जब मैं उसके ऊपर बैठता हूँ सो आई एम नॉट एबल टू डू द फ्लैट फुट, बट टिपटो होता है। अब ये जो ज़मीन है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा है, तो यू नॉट गेट द क्लियर आइडिया, बट फ्लैट फुट तो इस पर डेफिनेटली नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द 860 mm सीट हाइट फील्स लाइक। और ये मेरा राइडिंग ट्रायंगल बनता है। सो ये जो है दिस इज लाइक द रैली एडिशन, तो इसकी वजह से इसका सीट वगैरह बहुत ही फ्लैट है। अब चलते हैं RTX 300 पे और चेक करते हैं RTX की सीट हाइट। सो RTX 835 mm एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक फॉर माई हाइट। अगेन इसमें भी मेरे फ्लैट फुट तो नहीं हो रहे, मुझे टिपटो करना पड़ रहा है। और ये जो है ये थोड़ा सा राइट ट्रायंगल जो है, इसका राइडिंग ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। अब 835 और 860 अगर आप स्पेसिफिकेशंस पे देखोगे दोनों भी सीट हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा। बट जब मैं इसके ऊपर बैठ रहा हूँ मुझे ऑलमोस्ट दोनों भी बाइक्स की हाइट एकदम ही सेम लग रही है। माना ब्लैक में आपको 21 इंच व्हील मिलता है जो कि क्रॉस स्पोक है। और इसमें जो टायर्स आते हैं वो भी ऑन रोड ऑफ रोड दोनों तरफ चलने वाले सीएट के टायर आपको मिलते हैं। और ये 90-90 21 इंच का पैटर्न है। इसका जो मडगार्ड है ये अंदर वाला है, ये शॉर्ट मिलता है। ऊपर आपको रैली स्टाइल वाला मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। 43 mm अपसाइड डाउन फोक देखने को मिलते हैं। और इसका जो ट्रैवल है वो भी 200 mm का है। माना ब्लैक की जो हेडलाइट है वो LED आपको देखने को मिलती है, बट इसका थ्रो एकदम ही पैथेटिक है। तो आपको ऑक्सिलरी लाइट डेफिनेटली लगाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने लगाया है। और जो इसके इंडिकेटर्स है वो भी आपको LED देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट का जो स्क्रीन है वो कंपनी की तरफ से एकदम ही छोटा आता है। तो अगर आप टूरिंग के लिए सोच रहे हो तो मैंने जैसे लगाया है, दिस वन इज द टूरिंग विंडस्क्रीन, आप लगा सकते हो। और इसके ऊपर मैंने प्रोस्पेक का एक्सटेंडर भी लगाया हुआ है विच विल प्रोटेक्ट मी ऑन द हाईवे रन्स, और ये एडजस्टेबल भी है। बात करें RTX 300 की तो इसमें फ्रंट में आपको 18 इंच व्हील मिलता है
जो कि अलॉय व्हील है, तो इसमें क्रॉस स्पोक व्हील वगैरह ऑप्शन नहीं है। इसका जो मडगार्ड है वो भी एकदम स्टैंडर्ड मडगार्ड जैसे आता है वैसे ही मिलता है। फोक जो है वो अपसाइड डाउन फोक्स आपको मिल जाएंगे, बट ये 41 mm के है एज कम्पेयर टू 43 mm इन माना ब्लैक। और जो इसका सस्पेंशन ट्रैवल है वो 180 mm है। आगे का हेडलाइट जो है इसका पैटर्न, इसका थ्रो देखने में काफी अच्छा दिखता है। तो ये जो हेडलाइट है वो एलईडी हेडलाइट मिलती है और जो इंडिकेटर्स है वो भी आपको एलईडी देखने को मिल जाएंगे। प्लस इसका जो विंड स्क्रीन है ये भी काफी अच्छा है। तो ये स्टॉक विंड स्क्रीन अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू माना ब्लैक, ये काफी बड़ा है और ये अच्छा खासा विंड प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपको अलग से टूरिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है अब तक। इसमें अगर आप चाहो तो प्रोस्पेक का जो विंड स्क्रीन वाला एक्सटेंडर है वो आप डेफिनेटली इसमें लगा सकते हो। अब बात करते हैं राइडिंग पोजीशन, फीचर, फ्यूल टैंक वगैरह इन सारी चीजों की। तो माना ब्लैक जो है इसमें आपको रैली एडिशन की वजह से एकदम ही अपराइट सिटिंग पोजीशन देखने को मिलता है और इसका जो हैंडल बार है वो भी थोड़ा सा वाइड है एज कम्पेयर टू द RTX 300। और आपको इसमें स्टैंडर्ड मिरर देखने को मिल जाएगा और इसमें पीछे विजिबिलिटी भी काफी अच्छी दी गई है। तो मेरे हाइट के लिए मुझे पीछे देखने में कुछ भी इशू नहीं लगता। इसके जो स्विच गियर है और स्विच गियर की जो क्वालिटी है, तो रॉयल एनफील्ड जो है आपको पता ही होगा इसके जो स्विच गियर है वो रोटेटिंग वाले आते हैं। तो इसमें अगर आप पास से देखोगे स्टार्ट बटन वगैरह ऐसा कुछ दिखता है। सो दिस इज द स्टार्ट बटन ऑफ द रॉयल एनफील्ड। इसको अगर मैं सेंटर में लेता हूँ, इसके बाद आपका फ्यूल इंजेक्शन वाला स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे रोटेट करोगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको पीछे जो है वो हजार्ड लैम्प का स्विच दिया गया है और यहाँ पे जो है उसमें मोड बटन दिया गया है। तो इसमें भी 2 मोड्स आते हैं माना ब्लैक में जो आप स्विच कर सकते हो, इको और परफॉर्मेंस मोड। और इसमें ABS स्विच ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया गया है। प्लस जो इसका डिस्प्ले है ये थोड़ा सर्कुलर डिस्प्ले देखने को आपको मिलेगा। सो दिस इज हाउ द डिस्प्ले लुक लाइक। यू माइट नॉट बी एबल टू सी इट। ओके, सो दिस इज हाउ द डिस्प्ले ऑफ द हिमालयन लुक लाइक। तो इसमें काफी सारे फीचर्स भी है। तो इसमें भी मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो आप रॉयल एनफील्ड के ऐप से पेयर करके कनेक्ट कर सकते हो और इसमें ऊपर आपको मैप्स वगैरह भी डिस्प्ले में देखने को मिल जाएंगे। और ये जो डिस्प्ले है ये डे और नाइट दोनों में चलता है। तो डे में ये वाइट दिखता है, नाइट में ये डार्क हो जाता है। और दिस इज हाउ द व्यू ऑफ द कॉकपिट लुक्स लाइक। और इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो नकल गार्ड्स है ये आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड ही आते हैं। माना ब्लैक एडिशन है उसमें। इसमें आपको जो थ्रॉटल है वो राइड बाय वायर थ्रॉटल मिलता है। दोनों तरफ आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, बट इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं दिया गया है। तो आई थिंक दैट इज अ ग्लोरिंग मिस। रॉयल एनफील्ड शुड हैव इंक्लूडेड द ट्रैक्शन कंट्रोल इन दिस बाइक। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप स्विच देखोगे तो ये लाइट का पास वाला स्विच है। दिस आर द इंडिकेटर्स। इसके नीचे आपको हॉर्न देखने को मिलेगा और ये जो है दिस इज द जॉयस्टिक जिसको यूज करके आप आपका जो डिस्प्ले है उसको एडजस्ट कर सकते हो। और पीछे इसमें एक होम बटन भी दिया गया है जिसको प्रेस करके आप डायरेक्टली होम की तरफ जा सकते हो। बात करते हैं इसके टैंक कैपेसिटी की। तो जो हिमालयन है वो एकदम ही ह्यूज टैंक के साथ आती है। इस टैंक की कैपेसिटी है 17 लीटर्स। बाइक अगर 30 किलोमीटर का भी माइलेज मान के चलिए आपको देती है तो ये आपको हाईवे पे कम से कम 400 किलोमीटर की रेंज आराम से प्रोवाइड करके देगा, विच इज अ रियली गुड थिंग इफ यू आर आउट ऑन द हाईवे। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें रॉयल एनफील्ड का शेरपा इंजन आता है जो 450 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर है। 40 PS की पावर जनरेट करता है और 40 Nm का टॉर्क भी ये इंजन जनरेट करता है। बात करें इसकी सीट हाइट की, जैसे मैंने बोला 860 mm का इसका सीट हाइट है। और ये जो रैली सीट आता है दिस इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सीट विच रॉयल एनफील्ड हैज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द हिमालयन माना ब्लैक। और ये काफ़ी स्टिफ है, बट लॉन्ग जर्नी अगर आप करना चाहते हो, हाईवे ट्रैवल आपका ज़्यादा है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। बात करें इस सेक्शन की, तो ये जो सेक्शन आप पीछे से देख रहे हो दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू सेक्शन। तो इसमें आपको रैली स्टाइल के मडगार्ड मिलते हैं। सो दीज आर द रैली मडगार्ड्स। ग्रैब हैंडल जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिलता है विच इज़ अ लेदर वन। ये पीछे का टेल सेक्शन जो है पूरा चेंज कर दिया है। तो बाइक में अगर आप टेल टाइडी वगैरह इंस्टॉल करते हो उसको लगाने के बाद जैसे बाइक दिखता है वो कंपनी की तरफ से ही दिखता है। सो दिस इज हाउ द बाइक्स लुक्स लाइक, विच इज क्वाइट स्पोर्टी।
पीछे का जो व्हील है वो आपको 17 इंच मिलता है। अगेन दिस इज अ क्रॉस स्पोक व्हील फ्रॉम द कंपनी, और जो टायर सेक्शन है वो 140/80 17 इंच का आपको देखने को मिलेगा। और अब इतना बात कर ही लिया है तो इसका एक एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। अब आते हैं RTX 300 की तरफ। तो RTX 300 में आपको जो इंजन मिलता है वो 300 सीसी का है, लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है। इसका पावर आउटपुट जो है वो है 36 PS का, और जो टॉर्क है वो 28.5 Nm का आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो हैंडल बार है ये भी काफ़ी वाइड है, और ऐसा लगता है कि आप एकदम ही कॉकपिट के अंदर बैठे हो। तो सीट जो है वो नीचे है, टैंक जो है इसका थोड़ा सा ऊपर लगता है एज कम्पेयर टू हिमालयन। राइट बाय वायर थ्रॉटल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है विच इज प्लस, वो आपको हिमालयन में देखने को नहीं मिलता। इसमें 4 राइडिंग मोड्स आते हैं, और जो इसका डिस्प्ले है वो भी कलर TFT डिस्प्ले है विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा जो कि स्विचेबल है। पीछे का ABS आप बंद भी कर सकते हो। पीछे का ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्लस इसके जो मिरर्स है ना ये भी काफ़ी वाइड है, और पीछे देखने में मुझे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं लगता। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो सैडलिंग वाला पोजीशन है, तो अगर मैं सैडल करना चाहूँ तो मुझे लगता है हैंडल बार थोड़े से नीचे है, बट टैंक इसका इनफ वाइड है, तो ये टैंक ग्रैब करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो हिमालयन है उसका अगर आप सैडल करना चाहोगे तो उसका हैंडल बार थोड़ा सा ऊपर सेट है, तो आप खड़े होके भी वो गाड़ी चलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो गाड़ी है दिस इज मोर ऑफ एन एडवेंचर टूरर। तो टूरिंग के लिए अगर आप गाड़ी देख रहे हो, आई थिंक दिस वन इज द best option. So this is the cockpit view of the Apache RTX 300. You see the mirrors which are quite wide. मेरे शोल्डर वगैरह इसमें आपको नहीं देखने को मिलते। ये जो नकल गार्ड है this is an accessory which has installed. और ये जो ग्रिप देख रहे हैं आप, this is also an accessory. और राइट हैंड साइड पे आपको ये जो स्विच दिख रहा है this is the starting button. बाकी कोई स्विचेस इसमें राइट हैंड साइड पे नहीं है। ये इसका की का पोजीशन है विच इज ऑन द टैंक, और जो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आगे आपको पास स्विच मिलता है। ये जो ऑन ऑफ का बटन आप देख रहे हो दिस इज़ फॉर द क्रूज कंट्रोल। तो ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल के साथ आती है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये जो है दिस इज़ द हैजार्ड लैम्प स्विच। ये जो चारों कीज आप देख रहे हो दीज आर फॉर एडजस्टिंग द फंक्शंस ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन एडजस्ट करने के लिए इसमें ये सारे बटन्स दिए गए हैं। ये वाला जो है दिस इज़ द इंडिकेटर, और इसके नीचे आपको हॉर्न का ये देखने को मिलेगा। और इसका जो डिस्प्ले है इफ़ यू आर एबल टू सी, आई थिंक कैमरा में इतना ठीक से आपको नहीं दिख रहा होगा, या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो इसमें अलग अलग फीचर्स ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि रैली मोड, अर्बन मोड। ये आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के जो बटन्स है उसके यूज करके आप इसको चेंज कर सकते हो। बात करें टैंक कैपेसिटी की, तो टैंक कैपेसिटी इसकी है 12.5 लीटर। अगेन इफ यू कंसिडर द माइलेज ऑफ 30 to 35, यू विल गेट रियल वर्ल्ड रेंज समवेयर अराउंड 300 to 350 किलोमीटर्स। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, सो RTX 300 का अगर आप सैडल करना चाहते हो तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो ये जो आगे का पोर्शन है ये काफ़ी कवर्ड अप है। तो नीचे का जो आप ग्राउंड वगैरह नीचे देखना चाहोगे जब आप सैडलिंग कर रहे हो या फिर ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है बिकॉज ये पूरा पोर्शन उन्होंने कवर करके रखा है। हावेवर अगर आप माना ब्लैक में देखोगे हिमालयन में, तो उसमें वो पोर्शन काफ़ी ओपन अप है, तो उसमें आप इजीली देख पाओगे। तो RTX में जो पीछे का सीट है, आगे का सीट है, ये स्प्लिट सीट कॉन्फ़िगरेशन में आती है। जैसे कि जो स्टैंडर्ड हिमालयन आती है उसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलता है। माना ब्लैक में यू गेट 1 सिंगल सीट। इसका जो पीछे का व्हील साइज है वो एग्जैक्ट सेम है, दिस इज 17 इंच व्हील, और पीछे भी आपको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। और इसका जो रियर का सेक्शन है, दिस इज अ बेस वेरिएंट, तो इसमें टॉप रैक स्टैंडर्ड नहीं आता है, एज ए एक्सेसरी आप इसको लगा सकते हो। और ये जो पीछे का टेल सेक्शन है ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसका जो एग्जॉस्ट है
ये अगर आप पास से देखोगे इसमें ड्यूअल एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है, तो 2 आउटलेट आपको एग्जॉस्ट के देखने को मिलेंगे और ये अच्छे से एकदम कवर अप किया गया है। और ये जो सेक्शन है जो रियर का फुटरेस्ट वगैरह है, तो ये वाइट में उन्होंने किया है, तो दिस लुक्स रियली नाइस। ओके, तो अब आते हैं RTX 300 की एग्जॉस्ट नोट पे। तो अभी हम आ गए हैं एकदम ही फ्लैट सरफेस पे सीट हाइट चेक करने के लिए। सो 860 mm सीट हाइट ऑन द हिमालयन माना ब्लैक। ओहो, लुक्स लाइक दिस। सो आई एम 5'7", दोनों भी पैर मेरे हवा में है। राइडिंग शूज पहन के भी आई एम नॉट एबल टू डू द फ्लैट फुट, तो थोड़े से टिप तो हो रहे हो, तो इतने पैर बच रहे हैं मेरे। So 860 mm is quite challenging seat height, और जो राइडिंग ट्रायंगल है वो इस तरह से कुछ बन रहा है। RTX 300 835, इसमें भी फ्लैट फुट नहीं हो रहा है, बट ये जो पोजीशन है वो हिमालयन माना ब्लैक से थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल है, तो आई एम एबल टू डू द टिप टॉप कंफर्टेबली। तो दोनों भी पैर हवा में नहीं जा रहे और राइडिंग ट्रायंगल जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, विच इज क्वाइट मैनेजेबल फॉर समवन हु इज हाइट इज 5'7" या फिर उससे ज्यादा। तो ये थे दोनों भी गाड़ियों के स्पेसिफिकेशंस। तो RTX 300 और हिमालयन, ये 2 गाड़ी अगर आप कंसिडर कर रहे हो, प्राइस डिफरेंस हालांकि बहुत ज्यादा है, बट किसके लिए कौन सी गाड़ी सही है, एक सिंपल आंसर इसका मैं दे दूंगा। अगर आपका सिटी यूसेज है, आप गाड़ी डेली चलाने वाले हो, आई वुड प्रेफर RTX 300 ओवर द माना ब्लैक, क्योंकि उसका सीट हाइट ज़्यादा है, उसका वेट भी ज़्यादा है, थोड़ी सी वो गाड़ी टॉप हेवी भी लगती है, और उसका जो मेन पर्पज़ है वो है ऑफ रोडिंग और हाईवे। तो हाईवे पे अगर ये हिमालयन उतर गई फिर तो किसी भी गाड़ी को वो मात दे सकती है, बट अगर सिटी में आप चलाना चाहते हो इट विल बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू मैनेज। RTX 300 हालांकि सिटी में आपको एकदम ही कंफर्टेबल, अगर आप डेली ऑफिस के लिए भी गाड़ी देखना चाहते हो, दिस वुड बी मच बेटर ऑप्शन दैन द हिमालयन माना ब्लैक। और हाईवे भी जिस तरह से इसका राइडिंग ट्रायंगल है, जिस तरह से इसकी 36 PS की पावर है, अलॉय व्हील्स वगैरह है, और जो विंड प्रोटेक्शन दिया गया है, क्रूज कंट्रोल दिया गया है, तो अगर आप हाईवे पे इसको लेके जाना चाहते हो, वीकेंड्स में लॉन्ग टूर करना चाहते हो, वो भी काफ़ी अच्छे से RTX 300 मैनेज करेगी। मेजर डिफरेंस जो है दोनों भी बाइक्स में वो होगा उसके क्रूजिंग स्पीड में। अब इसमें 450 cc का इंजन है, 40 PS का पावर है, और इसमें मेजर जो एडवांटेज आपको मिलता है वो है टॉर्क का। तो ये गाड़ी में 40 Nm का टॉर्क है, उसमें आपको 28.5 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। तो अगर गाड़ी लेट्स से 100 to 120 जाती है, तो ये गाड़ी 100 to 120 एकदम ही एफर्टलेसली जाएगी, क्योंकि इसमें टॉर्क ज़्यादा है। RTX थोड़ा सा टाइम ले सकती है। क्रूजिंग स्पीड में हालांकि काफ़ी डिफरेंस होगा, तो 80 to 100 वुड बी एन आइडियल क्रूजिंग स्पीड ऑन द RTX 300। ऑन हिमालयन यू कैन ईजिली क्रूज बिटवीन 120 130। सो 100 to 130 140 अगर आप क्रूजिंग स्पीड देख रहे हो, 100 पे ये गाड़ी एकदम ही पीसफुली चलेगी, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी लोड ऑन द इंजन और द राइडर। और जो 2 गाड़ियों को अलग बनाता है वो है इसका सस्पेंशन ट्रैवल। तो आपको पता ही होगा, इंडियन एडवेंचर बाइक का जो मार्केट है उसको रूल करती है हिमालयन, तो उसमें 200 mm का प्लस सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। RTX 300 में 180 mm का है। तो दोनों गाड़ियों का जो राइड क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। वो गाड़ियाँ एकदम ही नेक टू नेक है। तो अगर वैल्यू फॉर मनी क्वोशंट की बात करें, आई थिंक RTX प्रोवाइड्स मच वैल्यू फॉर मनी क्वोशंट इफ़ यू आर समवन हु आर गोइंग टू यूज़ द बाइक प्राइमरीली इन द सिटी, एंड वीकेंड पे आप लॉन्ग टूर वगैरह करना चाहते हो या फिर ब्रेकफास्ट राइड करना चाहते हो। हिमालयन अगर आपका ऑफ रोड फोकस है, तो ये जो बाइक बनी है वो बनी है कहीं पे भी आप उसको लेके जाओ, नो रोड, ऑफ रोड, हाईवे, सब जगह ये बाइक रूल करेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।